आज हम सीखने वाले हैं फ्रेटबोर्ड के बारे में। ठीक है, अभी फ्रेटबोर्ड क्या होता है? ये सारे फ्रेट्स हैं अलग अलग। अभी जो मैंने ये प्ले किया, ये सारे अलग अलग नोट्स है। ये कौन से नोट है, उनके नाम क्या है, ये हमको पता चलेगा। फ्रेटबोर्ड एकदम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आगे हमको खुद के गाना कंपोज करना है, स्केल्स निकालने, कॉर्ड्स निकालने, उसके लिए सारे फ्रेटबोर्ड की पोजीशन हमको पता चलनी चाहिए। अभी देखो, मैंने जो एक्सरसाइज की अभी प्ले की, वो क्रोमेटिक एक्सरसाइज थी। वो पहले वीडियो में मैंने पोस्ट नहीं किया, अभी वो जाके देखो, क्योंकि वो एकदम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक सर्कल है, मैंने थियरी में बताया था। देखो 12 नोट्स होते हैं म्यूजिक में, ये वाला वो सर्कल है। ई एफ एफ शब्द, जी शब्द, ए शब्द, बी सी शब्द, डी शब्द, 12 नोट्स है। अभी देखो गिटार में कितने स्ट्रिंग्स है? 6 स्ट्रिंग है। देखो 6 5 4 3 2 1। और ये स्ट्रिंग्स के अलग अलग नाम है, ई ए डी जी बी ई। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये प्रॉपर नोट्स भी है। मतलब जब ये गिटार है, इसकी ये ई स्ट्रिंग है सबसे जाड़ वाली, ये 6 स्ट्रिंग है, मतलब ई स्ट्रिंग है। पर अभी ये कुछ तो बज रहा है ना, ये देखो, ये एक नोट भी है, ये ई नोट है, और ये ए नोट है, डी नोट, जी बी ई। मतलब ये सिर्फ नाम नहीं है, नोट्स है प्रॉपर। ओके, ऐसे मेरे किसी में एक सीक्वेंस में लिखे गए नोट्स है। अभी मुझे आपको एक रेफरेंस देता हूँ मैं पियानो का। अभी पियानो है या फिर हारमोनियम, उनका कैसा रहता है? देखो स्टार्ट इधर से एक वाइट की होती है, वाइट कलर की, वो होती है सी नोट। देखो सी नोट होती है। उसके बाद ऊपर इधर एक काला नोट होता है, काला, उसके ऊपर ही वो होता है सी शार्प। देखो सी के बाद क्या आता है? सी शार्प। सी शार्प के बाद एक वाइट कलर की नोट होती है, वो होती है डी नोट। देखो सी शार्प के बाद डी आता है। डी के बाद क्या आता है? ये काला कलर का नोट, वो होता है डी शार्प। डी के बाद डी शार्प। डी शार्प के बाद आता है ई नोट, ये वाइट कलर का। ई के बाद आता है एफ। हाँ, ई का कोई शार्प नहीं रहता, डायरेक्ट एफ आता है, देखो वाइट कलर में रिप्रेजेंट किया है। और एफ के बाद आता है एफ शार्प। एफ शार्प के बाद जी, उसके बाद जी शार्प, फिर ए, उसके बाद ए शार्प, काला काला, ये भी काला, ए शार्प, उसके बाद बी, और उसके बाद फिर से सी। ठीक है, ओवरऑल कीबोर्ड ऐसे ही दिखता है। और ये सारे नोट्स थे। अभी हम गिटार पे कैसे देखते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, अब ये फ्रेट पियानो को हटाते हैं साइड में, आपको गिटार सीखते हैं। ये देखो, ये ओपन स्ट्रिंग, मैंने देखो इधर ओपन स्ट्रिंग है, और इधर फर्स्ट फ्रेट सेकंड फ्रेट ऐसा है, ये फ्रेट से समझो। हाँ, और ये स्ट्रिंग्स है, ये ई स्ट्रिंग, ये ए स्ट्रिंग, ये डी, ये जी, ये बी, और ये ई स्ट्रिंग। अभी देखो ई के बाद क्या आता है? एफ। हाँ, ई मतलब अभी ये स्ट्रिंग है, ई स्ट्रिंग, इसको मैंने प्ले किया, ई नोट। ई के बाद क्या आता है? फर्स्ट फ्रेट पे एफ, ई के बाद एफ, फर्स्ट फ्रेट पे एफ, ई का फर्स्ट फ्रेट एफ बचा, ये एफ नोट हो गया। ओके, एफ। एफ के बाद आता है एफ शार्प, सेकंड फ्रेट पे, जी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे एफ शार्प। एफ शार्प के बाद जी, जी शार्प पे, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, बी। सो अभी देखो तो फिर ऐसा होगा, ई, ई ओपन ई, उसके बाद एफ फर्स्ट फ्रेट पे एफ, फिर एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। समझा? हमने ओपन ई था, और 12th फ्रेट पे भी ई से शुरू किया, ई तक आया। उस अभी देखो इधर तक आ गया ना, 12 के बाद रिपीट ई, फिर से एफ शार्प, जी शार्प एंड सो ऑन। ऐसा एकदम सिंपल फ्रेटबोर्ड है। अभी हमने ई से स्टार्ट की ना, ई स्ट्रिंग है क्योंकि अभी कौन से ए डी जी बी ई, ए स्ट्रिंग है, डी स्ट्रिंग है, जी स्ट्रिंग है, बी स्ट्रिंग है, और फिर से ई। अभी ई स्ट्रिंग का ऐसा था, अभी ए स्ट्रिंग का भी सेम होगा। अभी देखो ए स्ट्रिंग है, ओपन ए, ये ए नोट हो गया, फिर फर्स्ट फ्रेट पे ए शार्प, फिर सेकंड फ्रेट पे
बी, बी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद सी शार्प, फिर डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए। ऐसे ये नोट्स है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है ये। फिर ए के बाद क्या आता है डी, देखो डी, डी के बाद आएगा डी शार्प, डी मतलब ओपन हमने डी प्ले किया, 4 स्ट्रिंग डी प्ले की, उसके बाद डी शार्प, डी ओपन प्ले की, फिर डी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी। एकदम सिंपल हो गया। फिर जी कभी सेम होगा, बी कभी सेम होगा, ई कभी सेम होगा। अभी ई और ई तो सेम ही है, मतलब गिटार का स्ट्रक्चर ही वैसा है रचना। तो फिर इतना सिंपल फ्रेटबोर्ड है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, ओके। फ्रेटबोर्ड एकदम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद हम स्केल सीखने वाले हैं। क्योंकि देखो नहीं, वो आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे स्केल्स फ्रेटबोर्ड को ऐसे एक्सप्लोर करो। और ये सर्कल पार्ट होना चाहिए इसे प्रॉपर। देखो मैं इधर देख रहा हूँ, फिर मेरे को ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, ऐसा आना ही चाहिए। आगे बहुत हेल्प होगी, ओके। प्रैक्टिस करते रहो और क्रोमेटिक्स करते रहो। चलो, जोपर्यंत स्वयं प्रकाशित होत नाही थांबू नका.